तो फिर अब हमारा आज का जो अगला टारगेट है, हमें जो पढ़ना है मोमेंटम एंड इट्स चेंज के बारे में पढ़ना है ना। टाइटल नंबर कौन सा आ रहा है वो 1.3 4 आएगा 5.1.4 मोमेंटम एंड इट्स चेंज, इजंट इट? यही है ना। चलो इधर ध्यान दो बेटा, मोमेंटम एंड इट्स चेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंसिडर करिए कि मोमेंटम क्या होता है। पहले हम इस बात पे फोकस करेंगे मोमेंटम कि देखो मोमेंटम तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, the product of mass and velocity is called as momentum। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है कि मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं मोमेंटम, है ना, जिसको हम लोग इस तरह से मैथमेटिकली लिखते हैं। स्मॉल पी उसका सिंबल होता है मास इनटू वेलोसिटी, मगर इसके साथ फील नहीं आता। अच्छा अरे हाँ ठीक है, मास और वेलोसिटी को क्या है ये, है ना। तो मोमेंटम को चलो फील कराते हैं अपन। जैसा मान लो फॉर एग्जांपल एक कोई छोटा सा हल्का फुल्का रुई का गोला है ना, और तुमको हल्लू से ऐसा मार रहे ऐसा आराम से, तुमको लगेगा क्या, फील आएगा क्या? नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि रुई के गोले का जो मास है वो बहुत ज़्यादा कम है और वेलोसिटी भी कुछ खास ज़्यादा नहीं होगी, है ना। अब इमेजिन करो कि एक पत्थर लिया मैंने, है ना, एक पत्थर छोटा सा, और आपके साथ सर पे यूँ मारा मैंने हाथ से, थोड़ा फील ज़्यादा आ जाएगा। क्यों? मास बढ़ गया। अब एक उसी पत्थर को मैंने गुलेल में निकाल डाला, अब फील और ज़्यादा आ जाएगा। क्यों ज़्यादा आ जाएगा? वेलोसिटी भी आ गई, है कि नहीं। अब फील करो बड़ा सा मास, है ना, दब, मास भी बढ़ गया, वेलोसिटी भी बढ़ गया। अब फील और भी ज़्यादा आ जाएगा। अब ये जो फील है इसी को तो मोमेंटम बोलते हैं, है कि नहीं। अब कोई चीज़ तुमको बहुत ज़ोर से लग जा रही है ना, तो आप क्या बोलेंगे क्यों लग रही ज़ोर से? क्योंकि मोमेंटम ज़्यादा था। तुम क्या बोलेंगे उसमें? मोमेंटम ज़्यादा था, इसीलिए वो मुझे ज़ोर से लगी, है ना। और अगर मैं बोलूँगा नहीं लगी इतनी ज़ोर से, क्यों नहीं लगी, तो आप बोलेंगे मोमेंटम कम था। क्या था? मोमेंटम कम था, इसीलिए नहीं लगी। अब मोमेंटम ज़्यादा होने के कारण क्या हो सकते? एक तो मास ज़्यादा होगा या वेलोसिटी ज़्यादा होगा। मोमेंटम कम होने के भी कारण क्या हो सकते? हो सकता मास कम हो या फिर वेलोसिटी कम हो या दोनों कम हो, है ना। सिंपल सी एक बंदूक की गोली हाथ से फेंक के मारो, अगर वो साउथ इंडियन हीरो नहीं है तो अलग बात है वो, है ना। अगर साउथ इंडियन है तो वो हाथ की से जो फेंक के मारेंगे ना, वो बंदूक भी उसके आगे फेल है, स्नाइपर राइफल भी उसके आगे फेल है फिर। तो भैया अगर आप एक बंदूक की गोली है 9mm की गोली है, सट कर कैसा मारे यूँ तुमने, है ना, ऐसा। तो अपना अगर कोई साउथ इंडियन हीरो नहीं है अपना नाम से जैसे है तो कुछ भी नहीं होने वाला सामने वाले को। वहीं अगर गन में लोड करके मारे तो खोपड़ी उड़ जाएंगी सामने की, है ना। खोपड़ी तो नहीं, 9mm से तो खोपड़ी नहीं उड़ती, बट जो भी है हर्ट होगा, बहुत कुछ हो जाएगा उसके अंदर, है ना। हर्ट मतलब अच्छा खासा हर्ट हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा, है ना। तो भाई इतना अच्छा खासा होगा उसके अंदर। तो इतना फ़र्क कहाँ से आया? वेलोसिटी गई, है कि नहीं। तो यही चीज़ को आप क्या कहते हैं बेटा? मोमेंटम। इसको ही क्या कहा गया है? मोमेंटम कहा गया है। आई समझ में? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका कोई ना कोई क्या होगा? डायरेक्शन होगा, एंड इट हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ वेलोसिटी, है ना। एंड इट हैज सेम डायरेक्शन as that of velocity and it has same direction as that of velocity। अब इसका SI यूनिट क्या आएगा? SI यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसका डायमेंशन क्या रहेगा? m1 l1 t-1, ये इसका डायमेंशन है।
एक मिनट टॉपिक ले लेता, फिर से बोलता हूँ। एक मिनट बस रुक जाओ, ठीक है। तो ये था मोमेंटम, आए बात समझ में? ओके, इसका एसआई यूनिट भी समझ में आ गया, डायमेंशन भी समझ में आ गया। ओके, अब देखो इसमें अगला जो पॉइंट हमको देखना है वो है चेंज इन मोमेंटम। 2 मिनट के आप लिए इतना लिखिए, मैं अभी आया, लिखिए मैं अभी 1 मिनट में आया। चलो हुआ? मैं कुछ आना पड़ता आगे हर चीज में। चलो हो गया बेटा मोमेंटम। अब बात करते हैं चेंज इन मोमेंटम की। बहुत आसान है, चेंज इन मोमेंटम बिल्कुल एग्जैक्टली चेंज इन वेलोसिटी जैसा है। जो हम लोग ने मोशन ऑफ प्लेन में चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट किए, आराम से आराम से तो चेंज इन वेलोसिटी बिल्कुल चेंज इन मोमेंटम जैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल केस नंबर 1, आप इमेजिन करिए यहां पर एक पतली सी मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन मतलब लेयर है, पतली सी कागज की लेयर होंगी, प्लास्टिक की लेयर होंगी, पतली सी भी किसी भी चीज की लेयर है। ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो ट्रैवल कर रहा है विथ वेलोसिटी v1। वो जाएगा, चीर के इसको आगे निकल जाएगा, ताड़ करके चीर के इसको आगे निकल जाएगा। तो मान लो थोड़ी देर के बाद ये यहां से आगे निकला, चीर के इसको आगे निकल गया इस तरह से m, और इसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा? v2। अब अगर मैं कहूंगा जरा बताओ तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, तो आप लिखेंगे सर ये तो mv1 है। इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा? mv1। फाइनल मोमेंटम क्या है? mv2 है। तो मैं आपसे पूछूंगा चेंज इन मोमेंटम, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा? तो mv2 माइनस mv1, m निकालो कॉमन, v2 माइनस v1, ये मेरा चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। आई बात समझ में आपको? फिर आती है बारी केस सेकंड की। केस सेकंड, मान लो मेरे सामने एक रिजिड वॉल है। रिजिड मतलब ठोस मजबूत वॉल है। इसका मास जो है ये m है, वेलोसिटी जो है v है। वो गया धड़ करके टकरा के वापस आया, इसका मास m है, वेलोसिटी v है। मतलब जितनी वेलोसिटी से गया था टकराकर वो उतनी ही वेलोसिटी से वापस आया, ऐसा ही इमेजिन कर लो। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा इनिशियल मोमेंटम क्या है, आप कहेंगे सर वो तो mv है। फाइनल मोमेंटम क्या है? माइनस mv है, अपोजिट डायरेक्शन है ना, अरे हाँ या ना, तो इसीलिए माइनस mv है। लगे तो आपको ये समझ में नहीं आया तो डायरेक्शन लिख लो, आई कैप वो सारे, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है तो इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा? वेक्टर फॉर्म में mv आएगा। ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है तो क्या आएगा? माइनस mv आएगा। ये समझ रहा कि नहीं समझ रहा भैया? ये माइनस साइन क्यों टपका? अरे क्यों टपका? डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया ना, इसीलिए माइनस mv आया। तो फिर मैं आपसे पूछूंगा ठीक है भाई चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा फिर? तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मतलब माइनस mv माइनस mv, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया बेटा फिर? माइनस 2mv, है ना। अब माइनस साइन का इसका मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट ने मोमेंटम का लॉस किया। मोमेंटम क्या हुआ? लॉस हुआ, इसीलिए माइनस साइन आया। बोले समझा नहीं, इमेजिन करो, है कि नहीं?
जैसे लड़कों में अक्सर ऐसा होता कि भाई एक लड़का मार खा के आया किसी से, है कि नहीं, आपने गड़ी को बोला, उसने अरे यार उसमें वो ऐसा सा, वो नहीं बोलेगा मैंने मार खाया, अपना उसके साथ बहुत झगड़ा हो गया, ऐसा वैसा ये यूज कर गया ना, ऐसा ठीक है। अब वो दूसरा वाला जोश में अपने भाई को ठोका, वो बोले मैं बता कौन है वो बता, है ना। अब मियाँ बड़े जोश में, दूसरा जो बी है पर्सन, बड़े जोश में ऐसा अस्तीन चढ़ा के गए, बता रहे कौन है वो, फुल डायरेक्शन था, सामने वाला हट्टा कट्टा था, धड़ करके दिया, रिटर्न, है कि नहीं। जितनी स्पीड से गए थे उतनी स्पीड से वापस भी आ गए। अब बता, जो बंदा गया था उसकी इज्जत का फालूदा हुआ कि नहीं हुआ, उसका लॉस हुआ कि नहीं हुआ इज्जत का। तो भैया वही लॉस हुआ ना, बड़े चौड़ में गए थे, तुम तो चीर के निकल जाएंगे, है ना, तुम तो खा के आगे वापस उल्टा। तो इसका क्या हुआ, लॉस हुआ। अब इसका लॉस हुआ, गेन किसका हुआ, जिससे टकराया हो उसका क्या हो गया, गेन हो गया यहां पर। तो भैया अब इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं कि भैया जो टकरा के आया उसका लॉस हुआ और गेन जिससे टकराया वो हुआ। तो मोमेंटम का लॉस किसका हुआ, और आपका मूविंग पार्टिकल का, है ना, वो -2 mv, और गेन किसका हुआ, वॉल का। कभी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द गेन इन मोमेंटम ऑफ द वॉल, व्हाट इज द गेन इन मोमेंटम ऑफ द वॉल, तो वो आता है गेन इन मोमेंटम ऑफ द वॉल इज, ये लिखना नहीं, सिर्फ बता रहा हूं, नेगेटिव ऑफ गेन लॉस इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, बोलो बॉल बोलो जो भी होगा वो लिखना नहीं, सिर्फ बता रहा हूं, है ना। गेन इन मोमेंटम ऑफ द वॉल इज इक्वल टू लॉस इन मोमेंटम ऑफ द, नेगेटिव ऑफ लॉस ऑफ मोमेंटम ऑफ द वॉल। अब वो -2 mv, माइनस ऑफ -2 mv क्या हो जाएगा, +2 mv, ऐसा, दैट्स इट। आया समझ में आपको, दैट्स इट। तो ये हुआ हमारा चेंज इन मोमेंटम। अब केस थर्ड, ये तो आपको आना चाहिए, मैंने बताया भी था इसका शॉर्ट, मतलब भाई याद रखना, मैंने बोला था। ये देख, ये मान ले रिजिड वॉल है और ये नॉर्मल है, एक बॉल है, एक ऑब्जेक्ट है, इस तरह से आया और टकरा के ऐसा गया, इसका मास m है, वेलोसिटी v है, इसका मास m है, वेलोसिटी v है, इसका एंगल थीटा, इसका एंगल थीटा। अब मैं आपसे पूछूंगा, अब बता भैया चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, तो मैं यहां लिख सकता हूं मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, है ना। अब कुछ याद आया, इस टाइप का प्रॉब्लम अपन ने लिए थे मोशन प्लेन में, डीपीपी में लिए थे। तो मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, बताओ कितना आता फिर, 2v cos थीटा। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 2mv cos थीटा, है ना। मैं डीपीपी में ऑलरेडी बता चुका हूं ये, तो 2mv cos थीटा, है ना। अपन ने पूरा डिराइव करके देखे थे इसको, है ना। बस वही है, डेल्टा वी पूरा डेरिवेशन वैसे ही है, उसके पास मास मल्टीप्लाई हो जा रहा और कुछ नहीं हो जा रहा। ओके, केस फोर्थ, फिर से रिजिड वॉल, ये हो गया आपका नॉर्मल, एक बॉल ऐसा आया और ऐसा टकरा के गया, बॉल का मास m, ये मास m, वेलोसिटी v, ओ भैया वेलोसिटी v, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। अब जरा बताओ, हाँ वेरी गुड, 2mv साइन थीटा, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। आया समझ में। तो ये रहा हमारा चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला, सारी चीजें लिख लो।